बात राहुल गांधी की। इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है राहुल गांधी। इस बीच तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से एक इच्छा जाहिर की गई है कि राहुल गांधी इस बार तेलंगाना से लोकसभा का चुनाव लड़े। तो क्या राहुल गांधी के मन में तेलंगाना से लड़ने का कोई प्लान चल रहा है? वैसे आपको बता दें कि केरल की वायनाड सीट पर इंडिया गठबंधन की सहयोगी सीपीआई ने ही खेल कर दिया। वायनाड सीट से एनी राजा के नाम की घोषणा कर दी गई है, जबकि लेफ्ट वाले ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को बीजेपी के खिलाफ कोई सीट चुननी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी डंडा लिए घूमता है अमित शाह। ये पूरे ओबीसी वर्ग को झूठ बोल रहा है, बेवकूफ बना रहा है। क्या राहुल गांधी अब तेलंगाना से चुनाव लड़ेंगे? क्या वायनाड की जगह राहुल गांधी तेलंगाना जाएंगे? तेलंगाना कांग्रेस ने राहुल गांधी को ऑफर की सीट। क्या वायनाड से राहुल गांधी इस दफा चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या अमेठी में स्मृति ईरानी की चुनौती स्वीकार करेंगे राहुल? एक तरफ बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट बनाने में जुट गई है, सारे दिग्गज नेताओं के नामों की घोषणा हो सकती है। वहीं लोकसभा के चुनावों में इस बात को लेकर भी चर्चा तेज है कि राहुल गांधी किस सीट से लोकसभा की लड़ाई में पीएम मोदी के 400 पार के लक्ष्य को रोकने के लिए उतरेंगे। ऐसे में तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं ने इच्छा जाहिर की है कि राहुल गांधी चाहें तो तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से किसी भी एक सीट को चुन सकते हैं। We have sent a formal request. We passed a resolution in the Political Affairs Committee, and that resolution was approved by the Executive Committee of Pradesh Congress Committee. We have requested Sonia Gandhi and Rahul ji to contest from Telangana. वैसे आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना की 17 सीटों में से 3 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, जबकि भारतीय राष्ट्र समिति यानी बीआरएस ने 9 और बीजेपी ने 4 और एआईएमआईएम ने अपनी पारंपरिक सीट हैदराबाद पर जीत हासिल की थी। लेकिन अब तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में तेलंगाना कांग्रेस के नेता वामशी चंद रेड्डी कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी तेलंगाना से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जीत पक्की है। I would want Rahul ji to contest from Mahbubnagar Lok Sabha. I would request on behalf of the people of Mahbubnagar, because Rahul ji during his Bharat Jodo Yatra, he entered Telangana from Mahbubnagar Lok Sabha. He touched all the assembly constituencies of Mahbubnagar Lok Sabha. Maktal, Narayanpet, Jadcherla, Mahbubnagar, Devarkadra, Shadnagar. So, and everywhere he has gone, everywhere he stepped, we won the seat. We won all the seats in Mahbubnagar Lok Sabha. So on behalf of the people of Mahbubnagar, on behalf of the workers of Mahbubnagar, I would request Rahul Gandhi ji to contest from Mahbubnagar. And this is the same in every Lok Sabha. Everybody wants Rahul Gandhi to contest, and wherever he contests, either be it in Telangana, be it in Karnataka, Kerala, Uttar Pradesh, anywhere in the country, he is going to win with a very good majority. लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी का तेलंगाना से चुनाव लड़ने का सवाल कैसे आया है? तो आपको बता दें कि पिछली दफा यानी 2019 में राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट और यूपी की अमेठी सीट से चुनाव लड़ा था और राहुल गांधी अमेठी से हार गए थे, जबकि वायनाड सीट पर उन्हें जीत मिली थी। लेकिन इस बार केरल की वायनाड सीट पर सीपीआई यानी लेफ्ट ने एनी राजा को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ऐसे में सवाल है कि सीपीआई और सीपीएम वाले जब इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी के साथ हैं तो उन्होंने वायनाड की सीट राहुल गांधी के लिए क्यों नहीं छोड़ी? इंडिया ब्लॉक में सीपीआई और कांग्रेस पार्टी है। डी राजा आपके जो वरिष्ठतम नेता हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, और राहुल गांधी की मित्रता है, और आप वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ चुनावी बिगुल फूकेंगी। देखो, ये कोई मित्रता और शत्रुता की बात नहीं है। ये केरल से, वायनाड इस इन केरला में है, और केरला में 2 पॉलिटिकल अलायंसेस है। वन इज सीपीआईएम लेड लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और द अदर वन इज कांग्रेस लेड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। हर वक्त यही दोनों का बीच में टकराव है। तो वेदर असेंबली इलेक्शन हो या पार्लियामेंट लोकसभा इलेक्शन हो, तो इस वक्त भी उसी प्रकार का टकराव है। तो इंडिया अलायंस की सारी जो पार्टियों को पता, उस अलायंस को पता है कि इंडिया अलायंस की जो तरीका केरला में एप्लीकेबल नहीं होगा। ये अंडरस्टैंडिंग पहले से ही है। और तो और लेफ्ट के नेता ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को खुद सोचना चाहिए कि वो वायनाड से न लड़ें।
क्योंकि उनकी लड़ाई बीजेपी से है और केरल में आप बीजेपी के खिलाफ नहीं, आप लेफ्ट के खिलाफ आकर लड़ेंगे, तो आप खुद क्या मैसेज भेजेंगे? वायनाड सीट पर हमारे एलडीएफ की तरफ से जो वहाँ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है और सीपीआई उसकी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, सीपीआई ने कॉमरेड एनी राजा का नाम का घोषणा किया है और एनी राजा महिला आंदोलन में भी एक बहुत प्रमुख भूमिका उन्होंने अदा की और लेफ्ट लीडर हैं। ऐसे परिस्थिति में कांग्रेस को राहुल जी को खुद ही सोचना चाहिए। उनका पूरा लड़ाई वो बोलते हैं बीजेपी के खिलाफ है, तो बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे और सीट आके लड़ेंगे लेफ्ट के खिलाफ, तो क्या मैसेज है? आप बीजेपी के खिलाफ लड़िए और जीतिए, लेकिन लेफ्ट के खिलाफ आप लड़ेंगे, इनकी पॉलिटिक्स के लिए भी ये मैसेज ठीक नहीं है। सवाल ये भी है कि क्या राहुल गांधी इस बार अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? आपको बता दें कि 2019 के चुनावों में अमेठी से राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी ने चैलेंज दिया है कि राहुल गांधी केवल अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर दिखाएं। इसी व्यक्ति ने वायनाड में उत्तर भारत और विशेषतः अमेठी के बारे में बात कही कि यहाँ के लोगों की समझ ठीक नहीं है। तब से लेकर अब तक अमेठी आक्रोशित है। अमेठी का नागरिक तब भी व्यथित हुआ जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए यहाँ के पूर्व सांसद ने और गांधी खानदान ने न्योता ठुकरा दिया न्यास का। राम भक्तों का आक्रोश, अमेठी में जो लोग विकास से वंचित रहे उनका गुस्सा आज गांधी खानदान की यात्रा के लिए सूनी सड़कों में परिवर्तित है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,120 वोटों से मात दी थी, जबकि 2014 में राहुल गांधी ने अमेठी में स्मृति ईरानी को 1,07,000 वोटों से हराया था। तो क्या इस दफा राहुल गांधी स्मृति ईरानी की चुनौती स्वीकार करेंगे? हैदराबाद से अपूर्वा जयाचंद्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो ये खबर भी दिलचस्प है। राहुल गांधी को तेलंगाना कांग्रेस का ऑफर है। वो कह रहे हैं कि यहां पर किसी सीट से लड़ जाइए, तेलंगाना से लोकसभा चुनाव लड़े राहुल गांधी। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही है। मौसमी, अमेठी टू वायनाड, वायनाड टू तेलंगाना की कोई सीट या फिर हवाई खबर है, ऑफर है? देखिए अंजना, अगर बस चले कांग्रेस नेताओं का तो पूरे देश भर से जहां जहां जो कांग्रेस नेता अपना नंबर बढ़ाना चाहता है वहां से राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को ऑफर दे दे चुनाव लड़ने का। आपको बता दें कि अभी तक इस मसले पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। आखिरी बार हमने जयराम रमेश से पूछा था तो बोले कि पार्टी की जो सीईसी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है वो फैसला लेगी कि राहुल गांधी कहाँ से लड़ेंगे। और बहरहाल अभी तक अमेठी दोबारा जाएंगे कि नहीं, इस पर भी संशय बना हुआ है। वहीं सवाल ये है कि खम्मम से लड़ेंगे। खम्मम में लगातार कांग्रेस 2009 से हारती आई है। भूपनागरी दूसरी सीट है तेलंगाना में जिसका ऑफर आया है, और नालगोंडा है। नालगोंडा सेफ सीट है। तो क्या राहुल गांधी को सेफ सीट से लड़ने की जरूरत है? वामची को आप सुन रहे थे, जो कांग्रेस के नेता, वो कह रहे मेरी ही सीट से लड़ ले। तो ऐसे तो कांग्रेस के तमाम नेता जो है, जिसको नंबर बढ़ाना है, जिस प्रदेश कांग्रेस को नंबर बढ़ाना है, वो प्रस्ताव पारित कर देती है। तो ये पुरानी रणनीति रहती है नेताओं की। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभी तक ठोस तौर पर ये फैसला नहीं लिया गया है कि सिर्फ नॉर्थ से लड़ेंगे या सिर्फ साउथ से लड़ेंगे या दोनों से राहुल गांधी लड़ेंगे। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।